Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss the most important question जो हमारे एसबीटी के सिलेबस है उस पे बेस्ड है और जो भी कमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं उस एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन की पूछने की संभावना बहुत है। अब रही बात कि ये क्वेश्चन हम क्या किए हैं कि जो भी एसबीटी का पैटर्न है उस पैटर्न को समझते हुए रिपीटेड टॉपिक्स जो आते हैं एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं उसको आधार बना के और कॉन्सेप्ट वाइज जो भी वेटेज है हर चैप्टर का उसके आधार पे इसको हम लोग सेलेक्ट किए। इफ यू आर प्रिपेयर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली यू विल बी एग्जाम रेडी फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस और साथ साथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है वो भी आप यहां से समझ सकते हैं। अब बेसिकली क्या करेंगे कि इस सब्जेक्ट में बेसिक बात समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के तौर तरीके से ताकि इस सब्जेक्ट को समझना आसान है और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। जैसे कि पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना। यानी अगर मान लिया कि सोचिए कि कोई भी रेलवे है, अगर रेलवे इंजन है, रेलवे इंजन को चलाने के लिए कोई ना कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है या उसमें डीजल के द्वारा वो चलती है। उसी तरह आप सोच लो कि जो भी पावर जनरेशन हम लोग करते हैं तो उसमें क्या थर्मल का यूज करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, यही सब पावर प्लांट्स होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उस थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए कोल का यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट में पानी का यूज किया जाता है, उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल का यूज किया जाता है। इसीलिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आज मतलब आज देखे होंगे कि आज क्या है कि सबके घर में लगभग सोलर पैनल का यूज किया जाता है या लग रहा है। बहुत सारे गांवों में क्या देखते हैं, विंड मिल दिखता होगा आपको, बहुत सारे जगह विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और ये सारे के सारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है कि एक तो फ्री एनर्जी होती है, दूसरा पॉल्यूशन इसमें काफी कम होता है और ये फ्यूचर के लिए काफी बेस्ट होता है। अब इसीलिए इस यूनिट से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट थ्योरी होते हैं और डायग्राम होते हैं, उस पे इसके क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ भी है। अब नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी अगर पावर जनरेट हो रही है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भी होता है। जैसे कि एक हाईवे है